हेलो जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सेलेंट यूट्यूब चैनल पे। साथियों, आज यहाँ पर हम देखने वाले हैं इलेक्ट्रीशियन का प्रैक्टिकल का पेपर, जो कि पिछले एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए उनके आधार पर मैं और भी क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूँ जो परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। तो जितने भी छात्र इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि सभी लोग इस वीडियो पर एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए, यदि हम प्रैक्टिकल की बात करते हैं साथियों कि ज़्यादातर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसमें कहा जा सकता है क्वेश्चन में कि ओम मीटर द्वारा डीसी जनरेटर के आर्मेचर तथा फील्ड वाइंडिंग की रेजिस्टेंस ज्ञात कीजिए। ये इंग्लिश में आपसे कह सकता है कि ओम मीटर द्वारा डीसी जनरेटर के आर्मेचर तथा फील्ड वाइंडिंग का सत्यापन कीजिए। तो आपको यहाँ पर सबसे पहले एक उद्देश्य हेडिंग लिखना है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं लिखा गया है। और मैं आपसे कहूँगा कि आप ब्लैक पेन का न यूज करके आप यहाँ पर स्केच का उपयोग कीजिएगा। स्केच काफ़ी हाईलाइट माना जाता है और उस पर सबसे साफ सुथरा की ध्यान रखी जाती है, जिससे आपको अच्छे अंक भी प्राप्त किए जा सकते हैं। तो आप सभी लोग ध्यान से देख लीजिएगा। इसके बाद साथियों, यहाँ पर ओम मीटर का जो जनरेटर के आर्मेचर और फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस ज्ञात करने का जो फिगर बनेगा, कुछ इस प्रकार का बनेगा, जैसे कि आप यहाँ पर चित्र में देख सकते हैं। तो साथियों, ध्यान से चित्र को भी देख लीजिएगा। और यहाँ पर हम बात करते हैं, यहाँ पर जो इसके उपकरण, मतलब कि इस प्रयोग में किन किन उपकरणों की ज़रूरत पड़ने वाली है, तो इसमें प्लायर की ज़रूरत पड़ेगी, ओम मीटर की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ओम मीटर के साथ ही इसका प्रयोग करना है। उसके बाद कच्चा माल, और यहाँ पर जूट, और ये आपका पेचकस। अब बहुत सारे लोग पूछेंगे कि इसमें जूट की ज़रूरत क्या पड़ेगी। तो देखिए, जूट की ज़रूरत यहाँ पर इसलिए पड़ेगी क्योंकि इसमें थोड़ा सी सफाई का भी ध्यान रखना पड़ता है, तो इसलिए यहाँ पर जूट का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। और पेचकस का तो आप उपयोग जानते हैं, बिना पेचकस का इसमें कोई कार्य नहीं होगा। और प्लायर का, तो प्लायर पेचकस इसमें अनिवार्य आप लिखिएगा औजार और उपकरण में। इसके बाद डीसी जनरेटर को भी ख्याल कीजिएगा। डीसी जनरेटर जो आपने प्रयोग में लाया है वो भी आपको ज़रूरत पड़ेगी, तभी तो आप प्रयोग कर पाएंगे। तो यहाँ पर आप डीसी जनरेटर भी लिख लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर कनेक्टिंग वायर भी आपका होना चाहिए, और जो कनेक्टिंग वायर होगा ये कई होगा, छोटे छोटे टुकड़ों में होगा, जिसको भी आप लिख लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर कार्यविधि की बात करते हैं, वर्किंग एरिया की बात करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या लिखना है, एक नंबर में, कि जनरेटर के टर्मिनल की पहचान करके चित्र अनुसार कनेक्शन कर लें। ये आपका एक नंबर में हो जाएगा कार्यविधि में। दूसरी पॉइंट इसमें ये लिखना है कि सबसे पहले ओम मीटर को आर्मेचर के टर्मिनल से जोड़कर ओम मीटर की रीडिंग ले लें। ये आपका दूसरा पॉइंट हो गया। इसके बाद साथियों, तीसरे में आपको लिखना है यह आर्मेचर रजिस्टेंस होता है, ठीक है। इसके बाद चौथे पॉइंट में लिखना है सिगमेंट तथा ओ मीटर को जोड़कर कंटिन्यूट टेस्ट किया जाता है। ये आप लिख लीजिएगा। 5वें नंबर में आपको लिखना है प्रत्येक दो सेगमेंट के बीच ओ मीटर की रीडिंग समान होनी चाहिए। आप यहाँ पर 3 भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, या आप 5 लिखते हैं तो और भी अच्छा होगा। लेकिन आप ध्यान रखिएगा, इसमें आपका साफ सफाई होना चाहिए, मतलब कि बिल्कुल आपका हैंडराइटिंग बहुत ही सही होना चाहिए। और आप दूरी बना के लिखेंगे तो आप थोड़ा सा, हैंडराइटिंग भी आपका ख़राब है तो भी आपको अच्छा अंक मिल जाएगा, क्योंकि जो जांचने वाला है उसको फ्रेश दिखाई देना चाहिए। बस बात कहने का यही मतलब है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद साथियों, यहाँ पर आ जाता है सावधानियाँ। सावधानियाँ में आपको क्या लिखना है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें बहुत सारी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वही आपको लिखना है, जैसे कि जनरेटर के टर्मिनल को ध्यानपूर्वक खोलना व कसना चाहिए। दूसरी बात, रीडिंग लेने से पहले ओम मीटर की रीडिंग शून्य कर लेनी चाहिए, यह ध्यान रखिएगा, नहीं तो आपकी जो रीडिंग आएगा वो काफ़ी अधिक आएगा। तो आप कहेंगे मैंने इतने के अनुसार प्रयोग किया था, इतना रीडिंग इसका कैसे आ गया। तो आप ध्यान रखिएगा, सबसे पहले जो आपका ओम मीटर है उसका रीडिंग यदि शून्य दिखा रहा है तब आप रीडिंग ज्ञात करना स्टार्ट कीजिएगा। तीसरी बात यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जनरेटर के दोषों को दूर कर लेना चाहिए, मतलब कि जो भी इसमें त्रुटियाँ हैं प्रयोग का, उसमें यदि कोई गलती होती है तो उसको दूर कर देना चाहिए। तो ये आपका सही हो जाता है यहाँ पर। सावधानियाँ में 3 आपका इम्पोर्टेंट, तो सभी लोग इसको लिख लीजिएगा। ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट आज का प्रैक्टिकल का है, सभी लोग मिला लीजिएगा। अब यहाँ पर बात करते हैं साथियों अगले प्रैक्टिकल की। अब यहाँ पर देखिए, सावधानियाँ लिखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको एक परिणाम हेडिंग जागना है। क्या दोस्तों, परिणाम हेडिंग जागना है, और परिणाम में आपको लिखना है इस प्रयोग को हमने सफलतापूर्वक किया। बस आपका ये आपका जो प्रयोग है ये खत्म हो गया। टोटल जो इसमें प्रयोग दिया जाता है 3 ही दिया जाता है, कभी कभी 4 हो जाता है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ दूसरा प्रयोग।
दूसरे प्रयोग में यहाँ पर आएगा दोस्तों इमर्सियन हीटर की मरम्मत, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। और इसका आप फिगर यहाँ पर देख सकते हैं, कुछ फिगर आपका कुछ इस प्रकार का बनेगा जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट फिगर है और ये आपका कई बार परीक्षाओं में पूछा भी गया है, तो सभी लोग ध्यान से देख लीजिएगा। और कोई भी कन्फ्यूजन होता है तो कमेंट में पूछ लीजिएगा, आपको जानकारी मिल जाएगी। ये आपका इमर्सियन हीटर की मरम्मत, लेकिन मैं आपसे कहूँगा कि जब आप इसका कार्यविधि लिखिएगा उसके बाद ही आप इसका फिगर बनेगा, पहले फिगर मत बनाइएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद आपको क्या करना है, औजार और उपकरण की हेडिंग दाग देना है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं औजार थोड़ा उपकरण, और ये आप में इसमें आपको वही चीज़ लिखनी है जो कि ज़्यादातर इसमें ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि इसमें इंसुलेटेड पेचकस जो कि 15 सेंटीमीटर और इमर्सियन हीटर की भी ज़रूरत पड़ेगी, और प्लस 20 से आपका 20 है, मतलब कि यहाँ पर आपको इसकी भी ज़रूरत पड़ेगी। इसके बाद दोस्तों मल्टीमीटर को की जांच करने के लिए मल्टीमीटर की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये आपका यहाँ पर संख्या दिया गया है कि कितने की यहाँ पर उपकरण की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसको आप लिखेंगे तो भी ठीक है, नहीं लिखेंगे तो भी ठीक है, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। सामग्री में आपको टेस्टिंग लैंप आपका अनिवार्य है, जो कि ये आपका उपकरण में नहीं आता है, ये सामग्री में आता है, तो इसको आप लिख लीजिएगा। अब यहाँ पर साथियों दो आता है कार्यविधि, जो कि यही इंपॉर्टेंट है, इसी पे आपको नंबर मिलता है। इसमें आपको लिखना है कि सभी सामान लेकर कार्य करने वाली टेबल पर जाएं, इमर्सियन हीटर के थिपिन प्लग के कवर को खोलें और देखें कोई भी सिरा ढीला नहीं है। दोनों सिरों पर मल्टीमीटर से कंटिन्यूटी दर्शाई जाती है या नहीं। यदि सुई कंटिन्यूटी नहीं दर्शाती है तो लीड खराब हो सकती है। यदि लीड मतलब कि लीड यदि सही हो तो इमर्सियन जो रोड है उस पर सीधे टर्मिनल पर मल्टीमीटर का या टेस्टिंग लैंप का एलीमीटर के चेक करें, और इमर्सियन हीटर का अर्थ दोष चेक करें। एलिमेंट खराब हो गया है, इमर्सियन रॉड की रिपोर्टिंग को पाना मुश्किल हो जाता है। ये सारी चीज़ आपको लिखना, मतलब कि जो इस तरह आप प्रयोग करें, जो भी आपको गलतियां नज़र आ रही है, जो भी आपको यहाँ पर लग रहा है कि ये इससे पहले करना चाहिए या ये चीज़ इससे पहले या बाद करना चाहिए, तो इन्हीं सारी चीज़ों को आपको यहाँ पर कार्यविधि में लिखना पड़ता है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद साथियों यहाँ पर आपको एक सावधानियाँ हेडिंग दागना है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें आपको लिखना है इमर्सियन हीटर की तांबे की ट्यूब का चोक नहीं लगाएं, मतलब कि यहाँ पर इसमें चोट नहीं लगाएं, मतलब कि जब आप हैमर का प्रयोग करते हैं, आपने देखा होगा जब आप वर्कशॉप में कोई यहाँ पर ज्वाइंट होते हैं, उस ज्वाइंट को जो आप करते हैं तो उसमें हैमर का उपयोग करते हैं, तो जो हैमर का उपयोग करते हैं तो उसमें क्या हो जाता है, थोड़ा सा वहाँ पे दाग टाइप का हो जाता है, मतलब जिस तरह आप यहाँ पर चोट मारते हैं उसी टाइप का वहाँ पर साइज का वहाँ पर गड्ढा हो जाता है, तो इस तरह आपको इसमें बिल्कुल प्रयोग नहीं करना है। अब यहाँ पर बात करते हैं अगली हेडिंग की, तो अगली हेडिंग यहाँ पर पड़ेगा आपका परिणाम, ठीक है। परिणाम लिखिए या रिजल्ट लिखिए, दोनों बात एक ही है। इसमें आपको लिखना है कि इसी जो मैंने यहाँ पर प्रयोग किया वो सफलतापूर्वक पूर्ण हुआ, बस आपका ये जो प्रयोग है बिल्कुल ख़त्म, और आपको 100 नंबर मिल जाएंगे मात्र इतने में। लेकिन ध्यान रखिएगा इसमें आपको फिगर बनाना अनिवार्य है, फिगर आप बिल्कुल ना भूलिएगा, जैसे कि यहाँ पर आपको दर्शाया गया है, तो फिगर आपका इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा, फिगर आपका बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। इसके बाद मैंने एक और कवर किया जो कि ये भी आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो कि ये भी आपका कई परीक्षाओं में पूछा गया है, जिसमें यहाँ पर कहा जाता है कि 2 गुणे 1.5 mm 2 PVC केबल का सीधा ज्वाइंट कीजिए। ये आपने प्रयोग कई बार किया होगा, ये भी आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पर साथियों इसका प्रयोग कैसे करना है चलिए मैं आपको बताता हूँ। ये आपका प्रयोग यदि वर्कशॉप में कराया जाता है तो अच्छी बात है, या केवल लिखने के लिए दे दिया जाता है तो आप कैसे लिखेंगे उसकी भी मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ। तो यहाँ पर जो चित्र आप बनाइएगा, सामग्री जब आप लिखेंगे उसके बाद ही बनाइएगा, इसमें ज़्यादातर लिखने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ये आपका सीधा सीधा आपको केवल बनाने का है और इसका बनाने का तरीका ही आपको लिखना पड़ता है। जिसमें औजार में आप लिखेंगे प्लायर जो कि 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर साथियों मतलब क्या 150, मतलब 150 से 200 mm, यही आपका आएगा 20 सेंटीमीटर, जिसमें एक आपको प्लायर की ज़रूरत पड़ेगी और फ्लैट नोज प्लायर की एक ज़रूरत पड़ेगी। इसका भी साइज 150 से 200 mm होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता है। इलेक्ट्रीशियन यदि नाइफ की बात करें साथियों तो ये 70 से 75 होता है, इससे ज़्यादा ये इसका साइज नहीं होता है, तो इसको अभी साइज आप लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिएगा, और इसमें आपको एक इलेक्ट्रीशियन नाइफ की ज़रूरत पड़ेगी। कार्यविधि की बात करें साथियों तो कार्यविधि में आपको लिखना है कि 2 कोर पीवीसी केबल के 25 सेंटीमीटर के 2 टुकड़े लें, दोनों टुकड़े एक सिरे से 18 सेंटीमीटर की प्रोटेक्टिव कवरिंग उतारे। केबल ए के को एक कोर के एक सिरे से 8 से मीटर इंसुलेटर तारे, एक केबल बी की समान रंग की
कोर से 16 सेंटीमीटर इंसुलेटेड होता है। मतलब जिस तरह आपको बनाना है, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, ये जो आप चित्र जिस तरह बना रहे हैं उसी को शुरुआती से आपको लिखना है कि आपने कितने सेंटीमीटर लिया, उसके बाद आपने किस तरफ मोड़ा, ये सारी चीज़ों को आपको लिखना है कार्यविधि में। तो आप लिख लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर सावधानियाँ हेडिंग आता है साथियों। सावधानियाँ में आपको लिखना है किन किन बातों का ध्यान रहना चाहिए, जिससे भी कोई भी यहाँ पर ऐसा ना हो कि प्रॉब्लम हो और आपका प्रयोग खराब हो। तो इसमें लिखना है इंसुलेटर उतारते समय कंडक्टरों पर कट का निशान नहीं पड़ना चाहिए। दूसरी बात, टर्नों के बीच खाली स्थान नहीं होना चाहिए। तीसरी बात, ज्वाइंट ढीला नहीं होना चाहिए। और चौथी बात इसमें यह लिखना है कि एक ही रंग के कोरों को आपस में जोड़ने चाहिए और दोनों के बलों की कोरों को आपस में क्रॉस नहीं करना चाहिए। ये सारी बातें आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो साथियों, ये आपका परीक्षा में पूछने का पूरा चांस है। तो जितने भी छात्र इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं कहूँगा कि आप सभी लोग रिपीट कर लीजिएगा और कोई भी दिक्कत होती है तो कमेंट में पूछ लीजिएगा, आपको जानकारी मिल जाएगी।